नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। परसों मैंने आपके समक्ष जल जीवन मिशन के बारे में कुछ कंटेंट पेश किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 2019 को किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था इस बार जो 2022 में जो बजट आया उसमें भारत सरकार ने कुल 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वायदा किया है। और साथ ही अटल भूजल योजना के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपके समक्ष बताया था कि ये योजना कुल भारत के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के कुल 78 जिलों के 8,350 गांवों में लागू की जाएगी, जिसका लक्ष्य है अटल भूजल योजना का 2024 तक इन 8,350 गांवों को पाइप के द्वारा जल प्रदान करना। लक्ष्य याद रखिए 2024 ऑप्शन में 2030 भी 2025 भी हो सकता है, लेकिन आपको 2024 में टिक करना है, याद रखिए। और कुल 6,000 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी, जिसमें 3,000 का जो निवेश वर्ल्ड बैंक करेगी और 3,000 का निवेश हमारी वर्तमान सरकार करेगी। तो इसी प्रकार आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि कल शुक्रवार को भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि देश के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। निजी मतलब प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि अमेरिका में एलन मस्क ने 2002 ईस्वी में स्पेस एक्स बनाया था। स्पेस एक्स अमेरिका का नासा तो 1958 ईस्वी में बना था, वो गवर्नमेंट के थ्रू बना था, लेकिन अमेरिका की पहली निजी अंतरिक्ष एजेंसी जो बनी थी वो 2002 ईस्वी में बनी थी। और इसके जो को फाउंडर थे वो एलन मस्क थी, काफी चर्चा में रहे। हाल ही में $43 बिलियन में ट्विटर खरीद लिया उन्होंने, तो काफी चर्चा में रहे एलन मस्क। और स्पेस एक्स का हेड ऑफिस कहाँ है, याद रखिए कैलिफोर्निया में। और जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसका हेड ऑफिस जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। तो ये दोनों भी आप याद रखिए। और यहाँ अगर बात करता है अपने इसरो की बात कर लें, तो इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। याद होगा आपको, उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और अगर दूसरी बात की जाए, भारतीय निजी अंतरिक्ष एजेंसी जो बनी है, अंतरिक्ष एजेंसी बनी है, वो बनी थी जून 2020 को कैबिनेट के द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई थी। तो लगभग 2 साल से कुछ ज्यादा वर्षों के उपरांत ये सफल हो गया है, क्योंकि कल शुक्रवार का दिन था। कल शुक्रवार का दिन था, लगभग 11:30 बजे आपको एक डाटा इसमें मैं बता देता हूं, क्योंकि पहला निजी रॉकेट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिए। भारत का निजी अंतरिक्ष मिशन, भारत का निजी अंतरिक्ष मिशन, अगर इसकी बात कर दें, इससे संबंधित एग्जाम में आएंगे कि इस रॉकेट का नाम क्या है, ये जो मिशन आरंभ किया गया उसका नाम क्या है, ये कहां से लॉन्च किया गया, यहां तक कि इसका जो टाइम है लॉन्च करने का 11:30 बजे, कल शुक्रवार के दिन 11:30 बजे। और कल की थोड़ा ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल डेट 18 नवंबर थी। 18 नवंबर को शुक्रवार के दिन सुबह 11:30 बजे विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च किया गया, जो भारत का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है। ये पूर्ण रूप से प्राइवेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 25 जून 2020 को भारत में ये लगभग 8 से 10 साल से मांग चल रही है, क्योंकि 2002 में अमेरिका का एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स बन चुकी थी। उसी प्रकार भारत में भी लगभग 8-10 साल से मांग चल रही है, लगभग 2011-12 से, कि भारत में भी
एक अंतरिक्ष एजेंसी बनाई जाए इसरो के अतिरिक्त, जो कि पूरी तरीका से प्राइवेटाइजेशन हो, पूरी तरीका से निजी हो। तो आपको बता दें जून 2020 को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी थी। जून, और उसके उपरांत लगभग अगर देखा जाए 28 महीनों के उपरांत, 28 महीनों के उपरांत ये मिशन फाइनली सक्सेस हो गया। ये मिशन फाइनली सक्सेस हो गया। अब ये कितना आगे सक्सेस होगा उसका ये पता हम लोग को लगभग कुछ दिनों के उपरांत चल जाएगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिए, जून 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, कैबिनेट की मंजूरी, पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कब लॉन्च किया गया? कल कितनी तारीख थी? 18 नवंबर। 18 नवंबर शुक्रवार 11:30 AM ये मिशन फाइनली लॉन्च कर दिया गया। ये आपको पूरा डाटा याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। जो तैयारी कर रहे हैं वो कुछ समझ सकते हैं कि क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। अब प्रश्न ये आता है जो रॉकेट लॉन्च किया गया उसका नाम क्या रखा गया है? जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या रखा गया है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉकेट का नाम क्या है? जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, पहला निजी रॉकेट जो लॉन्च किया गया है उसका नाम रखा गया है विक्रम एस। विक्रम एस मतलब विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक बोला जाता है, जिनका जन्म जो अहमदाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो रॉकेट नाम याद रखिए, क्या नाम है? रॉकेट नाम क्या है? विक्रम एस। ये भी याद रखना है, विक्रम साथ में आगे याद रखना एस। हालांकि इनका पूरा नाम जो था वो था विक्रम अम्बलाल साराभाई। यहाँ पे अम्बलाल ना यूज करके विक्रम साराभाई, साराभाई को एस से इन्होंने डिनोट कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है विक्रम एस, मतलब विक्रम साराभाई। याद रखिए रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई रॉकेट का नाम है। और ये मिशन जो आरंभ किया गया है, और थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये जो रॉकेट है कितने मीटर लंबा है? ये रॉकेट जो है वो है 8 मीटर लंबा। रॉकेट के बारे में भी हमें पूरी जानकारी कर लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं 8 मीटर लंबा। ये कितना लंबा है? 8 मीटर लंबा। वाह, 8 मीटर लंबा। वाह, 8 मीटर लंबा। वाह, याद रखिए 8 मीटर तो यह है लंबा, और टोटल 546 किलोग्राम इसका वजन है। ये दोनों टॉपिक आपको याद रखने हैं। 8 मीटर लंबा और 546 किलोग्राम इसका क्या है? 546 किलोग्राम है इसका वजन। 546 किलोग्राम इसका है वजन। और इसे किसने बनाया और इसे कहां से लॉन्च किया गया? जी और थोड़ा समझना है, इसे कहां से लॉन्च किया गया? क्योंकि तमाम ऐसे जैसे उड़ीसा में कलाम द्वीप है, वहां से भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इसके अलावा आपका वहां पे आपका उसके बाद चेन्नई में भी है। तो थोड़ा याद रखिए, इसे आपका सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा या सतीश धवन। याद रखिए श्रीहरिकोटा बोल दे या आप सतीश धवन बोल दे, एक ही, थोड़ा इसे समझ लेना है। इसे कहां से लॉन्च किया गया?
किस स्थान से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा। लॉन्च श्रीहरिकोटा। और ये किस कंपनी ने बनाया है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसे कहां बनाया गया है? निर्मित हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे बनाया है। याद रखिए, इसे किसने बनाया है? विक्रम एस रॉकेट को किसने बनाया है, किसने निर्मित किया है? हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे बनाया है। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे बनाया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपको लगभग पूरी बात बता दी है। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन अभी लॉन्च किया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे जैसे नए आएंगे वो मैं आपके समक्ष पेश करता जाऊंगा। तो याद रखिए, निजी मिशन की शुरुआत जून 2020 को कैबिनेट ने की थी। पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है और इस मिशन का नाम क्या है ये आपको और बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। रॉकेट का नाम तो मैंने आपको बता दिया है, रॉकेट का नाम जो मैंने आपको बता दिया है विक्रम एस। लेकिन इस मिशन का नाम क्या है? ये जो मिशन बनाया गया इसका नाम क्या है? प्रारंभ। इस मिशन का नाम क्या है? प्रारंभ। प्रारंभ मिशन के अंतर्गत क्या हुआ है? प्रारंभ मिशन के अंतर्गत भारत का पहला अंतरिक्ष निजी रॉकेट विक्रम एस मतलब विक्रम साराभाई के नाम से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से। 8 मीटर लंबा ये रॉकेट है और 546 किलोग्राम इसका वजन है और इसे हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, याद रखिए। लॉन्च निर्मित हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने इस रॉकेट और विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इसका नाम विक्रम एस रखा गया है। वो तो कॉमन सेंस की बात है, आप खुद ही समझ सकते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इस रॉकेट पहले निजी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम क्या रखा है? विक्रम एस रखा गया। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बस स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे लग रहा है वो है लॉन्च श्रीहरिकोटा और निर्मित किसने किया? विक्रम एस नाम तो याद रहेगा, निर्मित किसने किया? हैदराबाद स्थित। ऑप्शन दे देंगे, हैदराबाद स्थित स्काई रूट एयरफोर्स, तमिलनाडु स्थित स्काई रूट एयरस्पेस। तो हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस पे हमें टिक करना है, याद रखिए। तो ये भारत का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है। लगभग 28 से 29 माह के उपरांत हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं, जो युवा हैं, उन्होंने इस रॉकेट को लॉन्च करके दिखा दिया है कि क्यों भारत विश्व के समस्त अग्रणी देशों में शामिल है। अब एक टॉपिक और आ जाता है आज का, जो आज का उद्देश्य भी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा, अगर हम लोग ग्लोब देखते हैं, ग्लोब की ये जो बीच की रेखा है, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो अभी बात हो रही है कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ग्लोब के उत्तरी भाग में स्थित है। कहां है? उत्तरी भाग में स्थित है और 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा स्थित है ग्लोब पर। अब ग्लोब की नीचे वाली रेखा जो है वो है मकर रेखा। मकर रेखा
ग्लोब के नीचे वाली बीच वाली रेखा जो है ग्लोब पे, वो तो है क्या, विषुवत रेखा। इसे विषुवत भी बोलते हैं, या 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल है, कोण है, वो मैथमेटिक्स से हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, आप समझ सकते हैं। ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कर्क रेखा की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ये कुल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, याद रखिए, समझ लीजिए। मकर रेखा 23 डिग्री 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। ये दक्षिणी अक्षांश में अगर आ जाए, कौन सी रेखा, भारत, कौन सी रेखा ग्लोब पर 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, मकर रेखा। कौन सी रेखा ग्लोब पर 23 डिग्री 23 1/2 या 23.5 भी हो सकता है, 23 1/2 बोल दिया जाए या 23.5 बोल दिया जाए, एक ही बात है। कौन सी स्थित है, वो है उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा याद रखिए, ये 180 डिग्री पे स्थित रेखा है। मैंने आपको बता दिया, जो इक्वेटर है, जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, कुल 13 देश इसमें आते हैं। इसकी बिटेक मैं आपको बताऊंगा CBI हो गया काका की कमाई से, लेकिन अभी बात हो रही कर्क रेखा। तो कर्क रेखा टोटल कहां से गुजरती, थोड़ा समझ लेते हैं। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका के देशों से गुजरती, याद रखिए। कर्क रेखा के बारे में थोड़ा लिखना है। कर्क रेखा ग्लोब पर उत्तरी अक्षांश पर बनी हुई रेखा है, जो कि ग्लोब पर 23 1/2 डिग्री या 23.5 उत्तरी अक्षांश की सीमा पर स्थित रेखा है। और भारत भी इस रेखा में पाया जाता है। एशिया के कुछ देश इसमें आते हैं, भारत में भी है। भारत के कुल 8 राज्यों से ये गुजरती है, और सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश के कुल 14 जिले, उज्जैन, हालांकि मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, ऐसे तमाम जिले वहां से गुजरती है, तो याद रखिए। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश से ये रेखा नहीं गुजरती, याद रखना। ये भारत के 8 जिलों से गुजरती है। उन 8 जिलों की ट्रिक मैं आपके समझ अभी बता रहा हूं, थोड़ा याद रखिए। तो कर्क रेखा आपको थोड़ा बता दें, 21 जून जब आता है, 21 जून जब होता है, 21 जून को सूरज इस रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। 21 जून को सूरज इस रेखा के ठीक ऊपर होता है, कर्क रेखा के। यही कारण है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, याद रखिए। यही कारण है, और इसी कारण पर नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पहल भी की थी कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए। 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, क्योंकि 21 जून को सूरज की जो रोशनी होती है वो हमें सटीक मिलती है। सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण है कि 21 जून को योग दिवस मनाने की पहल नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में से की थी। तो याद रखिए, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और ये एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरने वाली रेखा है। ये भारत में भी गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिए। मित्र पर झाग मच्छर, ये भारत के किन राज्यों से गुजरती है? यूपीपीसीएस 2019 और यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट पूछा गया था, तो थोड़ा इसे समझना है। मित्र पर झाग मच्छर, क्या है ट्रिक? मित्र पर झाग मच्छर, क्योंकि मैंने आपको बताया था भारत को 8 राज्यों से ये गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है, याद रखिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा ये किस जिले से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से ये गुजरती है। लेकिन इन 8 राज्यों के नाम हमें पढ़ने हैं। पहला है मी से हो गया आपका मिजोरम। दूसरा है त्रा से हो गया आपका त्रिपुरा। फिर है पा से आपका हो गया पश्चिम बंगाल।
रा से आपका हो गया राजस्थान, रा से आपका क्या हो गया राजस्थान, झा से आपका क्या हो गया झारखंड, गुजरात, मां से मैंने आपको अभी बताया मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा गुजरती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 52 जिले हैं, उसमें से 14 जिलों से ये गुजरती, उज्जैन, रतलाम तमाम ऐसे हैं। तो मां से आपका हो गया मध्य प्रदेश, चा इसमें साइलेंट रहेगा। और आपको पता मध्य प्रदेश से ही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, तो छा से आपका हो गया छत्तीसगढ़, छा से आपका क्या हो गया छत्तीसगढ़, छा से आपका हो गया छत्तीसगढ़। और रा से राजस्थान वही किया है, रा इसमें साइलेंट रहेगा, याद रखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रात मित्र पर झाग मच्छर, मित्र पर झाग देता हुआ मच्छर। तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, झा से झारखंड, गा से गुजरात और मां से आपका दो मां आ रहे हैं। मी से मिजोरम, मैंने पहले पूरा मां में छोटी की मात्रा लगा दी। अब मां से मध्य प्रदेश, चा छोटा आधा चा इसमें साइलेंट रहेगा और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, आप समझ सकते हैं। और रा राजस्थान हो ही चुका है, रा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्क रेखा का, मैं पुनः दोहरा देता हूं। कर्क रेखा ग्लोब पर, ग्लोब के उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक रेखा है जो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरने वाली रेखा है। ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके ट्रिक मित्र पर झाग मच्छर मैंने आपको बता दिया। और 21 जून को सूरज इस रेखा के मतलब कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। इसी कारण पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश स्थित है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है और भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत में भी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले मैंने आपको जो भी बताया है निजी अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में, विक्रम एस हैदराबाद स्काई रूट एरोस्पेस श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, 8 मीटर लंबाई है, उस रॉकेट की 546 किलोग्राम वजन है। ये पूरा टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, वीडियो अच्छा लगे। और इसके बाद मैं आपको विषुवत रेखा की भी ट्रिक बता दूंगा। CBI से हो गया काका की कमाई से, C से कंबोडिया, B से ब्राजील, I से इंडोनेशिया, तो ये सब मैं आपको ट्रिक जरूर बता दूंगा। तो ये थोड़ा टॉपिक है, मित्र पर झाग मच्छर ये जरूर पढ़ लीजिए। और निजी अंतरिक्ष एजेंसी वाला टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या नाम है विक्रम एस, और जो मिशन चालू किया गया उसका नाम क्या, प्रारंभ। बहुत इजी नाम है, प्रारंभ किया गया तो प्रारंभ ही नाम उसका रख दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।